नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, जो प्रश्नावली 3.3 का आखिरी प्रश्न है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी आपके पास एक आलेख यानी ग्राफ होना चाहिए, उस ग्राफ पर इसे आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हम तल तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको x दिया हुआ है -2, y दिया है 8, x दिया है -1, y दिया है 7, x दिया है 0 और y दिया है -1.25, x 1 है, y 3 है, x 3 है और y -1 में है। तो यहाँ पर कार्तीय तल जो है मैं दर्शाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले x में कितनी है यहाँ पर कीमत, -1 है, -2, 0, 1, 3 और y में यहाँ पर 8, 7, -1.25, 3 और -1 है। तो यहाँ पर मैं 8 तक जो है इसे दर्शाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मैंने एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y के द्वारा क्या करेंगे, इसे दिशा निर्देश करेंगे। एक y हो गया और यहाँ नीचे y'। यहाँ पर आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर मैं x के लिए, ठीक है, जिसे हम क्षैतिज रेखा के द्वारा क्या करते हैं, इसे दर्शाते हैं। ये x हो गया और ये हमारा हो गया x', ठीक है। अब दोनों बिंदु जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु या फिर जीरो के रूप में दर्शाते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर साइड में, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 1 सेमी बराबर 1 एकक। एक एकक का मतलब 1 इकाई या 1 मात्रक भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो 8 तक दर्शाते हैं। तो यहाँ पर दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये तो आपका धनात्मक हो गया। अब यहाँ बात करें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें ऊपर की ओर, तो यहाँ पर 1, 2, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर मैंने 8 दर्शा दिया। अब यहाँ पर माइनस में ऋणात्मक बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा का जो एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसे दर्शा दिया। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं, अब मैं इसका क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर निरूपण करने जा रहा हूँ, ठीक है, आलेख पर। तो आप देख सकते हैं इस पूरे भाग को जो एक दूसरे को बिंदु काटते हैं, ये दर्शाते हैं, उसे हम कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है। तो x दिया है -2 और y दिया है 8। तो x देखो -2 हो गया और y कितना हो गया, धन में 8 हो गया। तो ये रहा 8। तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे मिलाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 8। अब जहाँ पर ये मिलते हैं उसे हमने क्या नाम दिया, यहाँ पर a नाम दिया, एक दूसरे से बिंदु जो मिलते हैं, और -2,8 ये आपका पहला हो गया, ठीक है, a नाम दिया मैंने। दूसरा कितना दिया दोस्तों, x का -1 है, x का एरिया -1 है और y का 7 है, तो y का 7 प्लस में ये धनात्मक। तो इस प्रकार से आप फुलपट्टी की सहायता से एक सीधी रेखा खींचकर और यहाँ पर 7 जो y का है और x का जो -1 है, जो दोनों बिंदु उसे काटते हैं, वहाँ पर क्या नाम दिया हमने, b नाम दिया। और b के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा -1,7। तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं इसे, ठीक है, -1,7। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तो 0, ठीक है। तो इस शून्य दोनों के लिए, y के लिए भी है और x के लिए भी है। और y कितना दिया है, तो y दिया है -1.25। तो ये मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें वहाँ पर -1,0 था। यहाँ आपको बताना ही चाहूँगा कि कभी भी शून्य दिया है तो आप हमेशा शून्य पे न रखकर, मूल बिंदु पे न रखकर संख्या पे उसे निरूपित करेंगे। तो
तो 0 तो है ये, और कितना दिया माइनस का 1.25, ये माइनस का 1.25 का है, y का है, तो y में आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ कहीं छुपा होगा ये, तो यहाँ पर आप दर्शाएंगे इसे इस प्रकार से और इसे लिखेंगे माइनस, यहाँ पर बिंदु C 0, माइनस 1.25, क्या लिखेंगे 0, 1.25 लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। ये 0 है तो -1 मतलब -2 के बीच में कहीं होगा, कितना होगा -1.25, तो 0 का 0, ठीक है, और कोमा -1.25 यहाँ पर दर्शाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो x का 1 दिया है, y का 3 दिया है। अब x का 1 बोला है तो x का है ये रहा 1 धनात्मक है, ठीक है, और y का 3 बोला है तो y का भी धनात्मक है, तो ये रहा धनात्मक, इस प्रकार से मिलता है 1 और ये आपका 3। तो यहाँ पर जो बिंदु यहाँ पर एक दूसरे को जो काट रहे हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, D नाम दिया हमने, और कितना है 1,3। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर x आपको दिया है 3, x ये रहा 3, ये रहा मिल गया 3। अच्छा y कितना दिया है, तो y दिया है -1, तो -1 ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 और ये आपका -1, इसका नाम क्या दिया हमने, e नाम दिया, और यहाँ पर लिखा 3 -1, क्या नाम दिया यहाँ पर 3 -1। कितना सिंपल है ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 कोमार जो हमने a दर्शाया, ये हमारा b हुआ, ये c हुआ, ये d हुआ और ये e हुआ, जिसे हमने कार्तीय तल पर ग्राफ के माध्यम से इसे दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे ढेरों प्रश्न हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं और उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चैप्टर है पार्ट नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, तो इसे आप जितना हो सके इसे शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।